Hello everyone, I am Mrs. Roy from Shri Guru Tegh Bahadur School. In a previous video, we have discussed about accounting information and users of accounting information like इंटरनल एंड एक्सटर्नल. मैंने आपको बताया था इंटरनल में कौन कौन से आते हैं हमारे ओनर, डायरेक्टर, मैनेजर, ऑफिसर, इंटरनल डिपार्टमेंट, एम्प्लॉयज़ एंड इंटरनल ऑडिटर्स. एंड एक्सटर्नल में हमारे थे क्रेडिटर्स, इन्वेस्टर, गवर्नमेंट, trading partner, regulatory agencies and customer. Today we are going to tell you importance of accounting. अब आता है जैसे हमने पढ़ा अभी कि किन किन पार्टीज़ को हमारी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन में इंटरेस्टेड होते हैं और क्यों. अब इसकी अकाउंटिंग की हमें नीड क्यों पड़ी, हमें क्या ज़रूरत थी इसके रखने के लिए. पहला है मेंटेनेंस ऑफ बिजनेस रिकॉर्ड. बिजनेस रिकॉर्ड को सिस्टमैटिक ढंग से मेंटेन करना. देखिए मैंने आपको पहले भी बताया था प्रीवियस वीडियो में जब हमने फर्स्ट स्टार्ट करी थी कि बिजनेस को रिकॉर्ड करना बहुत ज़रूरी है. अगर हम अपने कंपनी की पोजीशन जानना चाहते हैं कि कितना हमने इसमें इन्वेस्ट किया है, कितना हमें प्रॉफिट मिला है, कितने एक्सपेंसेस हैं हमारे, तो हमें एक एक रिकॉर्ड को रखना पड़ेगा, एक एक डिटेल को रखना पड़ेगा. तो ये जो हमारा, और ये इसलिए हेल्पफुल होता है ताकि हमारा बिजनेस में अगर कोई क्या बिजनेस रनिंग बिजनेस क्या हो रहा है, क्या इन्फॉर्मेशन मिल रहा है, तो इससे हम क्या कर सकते हैं, फ्यूचर की प्लानिंग कर सकते हैं कि प्लानिंग क्या होगा. कोई डिसीजन चेंज करना है तो हम वो भी कर सकते हैं, या अगर हमें कोई कहीं पर कुछ कंट्रोल करना है, कॉस्ट में कंट्रोल करना है, तो हम वो भी कर सकते हैं. तो ये था मेंटेनेंस ऑफ बिजनेस रिकॉर्ड. नेक्स्ट आता है आपका प्रोवाइड कंप्लीट एंड सिस्टमैटिक रिकॉर्ड. जो हमारी अकाउंटिंग है वो क्या करता है, हमें कंप्लीट और सिस्टमैटिक रिकॉर्ड देता है. यानी हमने अकाउंटिंग ईयर में जितना भी लिया है, यानी एक एक चीज़ का रिकॉर्ड, कितना हमारा जो हमने इनवॉइस है, वाउचर है, सब कुछ संभाल के रखते हैं. ये सिस्टमैटिक रिकॉर्ड डे बाय डे का सिस्टमैटिक रिकॉर्ड होता है, ताकि अगर हमें कोई नीड हो सके, हमें देखना हो, तो हम उसको चेक कर सकते हैं, एक एक डिटेल को चेक कर सकते हैं. तो हमें कंप्लीट जो होता है वो रखना चाहिए. बिजनेस ट्रांजेक्शन्स हैव ग्रोन इन साइज एंड इट नॉट पॉसिबल टू रिमेंबर ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन. भाई बिजनेस इतना बड़ा होता है, हर एक डे बाय डे बहुत सारे ट्रांजेक्शन होते हैं, उसको रोज़ के रोज़ याद करना बड़ा मुश्किल है. इमेजिन करिए कि हम इसको लिखते नहीं हैं, कहीं हम नोट नहीं करते, रिकॉर्ड नहीं करते, तो बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो साल भर की हम भूल सकते हैं. तो एक एक चीज़ को रिकॉर्ड करना बहुत ज़रूरी है. ये इन्फॉर्मेशन हमारे बिजनेस के लिए बहुत ज़रूरी है ताकि एक रियल पिक्चर हमें अपने बिजनेस की पता चल सके. प्रिपरेशन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर करते हैं लाइक दैट. ये हमारा बताता है कि देखिए हमने रिकॉर्ड मेंटेन किया, ठीक है, एक एक चीज़ का रिकॉर्ड मेंटेन किया, तो ये हमें बताता है कि हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या है, यानी प्रॉफिट हुआ कि या लॉस हुआ है, या कुछ ऐसी चीज़ है जो देखने वाली, चेंजेस करने वाली है, वो हम चेक करते हैं और हमारा पूरा ट्रू रिकॉर्ड हमें मिल जाता है कि हमें कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ. ठीक है, ये रिपोर्ट हमें ये बताता है कि बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हैं ताकि ये हमें बताता है कि हमारी एसेट्स कितनी थी, उसकी वैल्यू कितनी है, लायबिलिटी कितनी है. टोटल ट्रू रिकॉर्ड, पूरा एक अच्छा रिकॉर्ड हमें दिखाता है. एक्ट एज लीगल एविडेंस, यस, एक लीगल एविडेंस की तरह भी ये हमारा काम करता है. अगर हमें कोई ज़रूरत पड़ी कहीं पर भी दिखाने के लिए कुछ लीगल अथॉरिटीज़ को, तो हम शो कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास हर एक रिकॉर्ड जो होता है सिस्टमैटिक रिकॉर्ड में होगा, तो हम हर एक चीज़ को आसानी से यूज़ कर सकते हैं और उनको हम शो कर सकते हैं. कंपैरिजन ऑफ रिजल्ट, राइट है. अगर हमें इसको कंपेयर करना है, अगर हमारे पास रिकॉर्ड ही नहीं होगा तो हम कंपेयर कैसे करेंगे. ठीक है, हमने रिकॉर्ड सिस्टमैटिक रिकॉर्ड बना रहे हैं हम 4-5 ईयर से लगातार, तो वी कैन कंपेयर 2 ईयर प्रॉफिट, 2 ईयर लॉसेस ऑल्सो, और क्या क्या चेंजेस करने हैं हम वो भी कर सकते हैं. तो हम इसको इजीली कंपेयर कर सकते हैं. फैसिलिटेट टू रेजिंग लोन, यस. क्या होता है कि लोन को बढ़ाने के लिए, तो क्या होता है, अगर हम अपने रिकॉर्ड को दिखाएंगे लोन डिपार्टमेंट या बैंक्स को दिखाएंगे, तो हम क्या कर सकते हैं, बैंक से अपने लोन को रेज कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास एक एक रिकॉर्ड है, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन उनको चाहिए होती है, हम उनको दे देते हैं, तो वो हमारे लोन को भी बढ़ा सकते हैं. एसेस द मैनेजमेंट, हम मैनेजर, ये मेन होता है क्योंकि हम इसी के थ्रू मैनेजर को कोई डिसीजन लेना है तो वो ले सकता है, क्योंकि अगर ये सब रिकॉर्ड रहेगा तो हमें कहाँ पर क्या चेंजेस करने हैं, कहीं पर कोई डिसीजन लेना है, तो हम इजीली ले सकते हैं. तो ये था हमारा इंपॉर्टेंस ऑफ अकाउंटिंग. मेंटेनेंस ऑफ बिजनेस रिकॉर्ड, प्रोवाइड कंप्लीट एंड सिस्टमैटिक रिकॉर्ड, प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एक्ट एज अ लीगल एविडेंस, कंपैरिजन ऑफ रिजल्ट, फैसिलिटेट रेजिंग लोन्स एंड फॉर द मैनेजमेंट. अब कहीं पर
किसी के इम्पोर्टेंस या एडवांटेज होते हैं, तो किसी के आपकी लिमिटेशन भी होती है, कुछ लिमिटेशन भी हैं अकाउंटिंग में। तो वो लिमिटेशन क्या क्या है देखिए। फर्स्ट है रिकॉर्ड ओनली मॉनेटरी ट्रांजेक्शन। रिकॉर्ड ओनली मॉनेटरी ट्रांजेक्शन, ये सिर्फ और सिर्फ मनी से रिलेटेड ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करता है। इग्नोर्स क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन, क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन को इग्नोर करते हैं। लाइक दैट, आपको आपकी कंपनी को इस साल मान लीजिए 20 लाख का प्रॉफिट हुआ, ओके, ये मॉनेटरी ट्रांजेक्शन है, ये हमने नोट कर लिया, मॉनेटरी ट्रांजेक्शन था, हमने नोट कर लिया। लेकिन ये प्रॉफिट क्यों हुआ? क्योंकि हमने क्या किया, जो अपने वर्कर्स थे उनको मोटिवेट किया, ठीक है, लेकिन इसकी इन्फॉर्मेशन इग्नोर करी जाती है। इसमें कितना कुछ किया है वो इग्नोर किया जाता है। सिर्फ और सिर्फ ट्रांजेक्शन क्या करते हैं, मॉनेटरी ट्रांजेक्शन करते हैं कि हमारा ये ट्रांजेक्शन हुआ था। नेक्स्ट है हिस्टोरिकल इन नेचर, नो इफेक्ट ऑफ प्राइस लेवल चेंजेस। ये एक थोड़ी सी कमी है अकाउंटिंग में। हिस्टोरिकल इन नेचर का मतलब ये होता है कि जो प्राइस, जैसे मान लीजिए कोई एसेट्स है हमारी, वो थी हमारी 30 लाख की, ठीक है, तो अब उसकी जो रीवैल्यूएशन करना है तो उसको हम रीवैल्यूएशन नहीं कर सकते जब तक कि हमें कहा ना जाए, तो हम उसको रीवैल्यूएट नहीं कर सकते हैं। ये एक माइनस है कि ये जो अकाउंट जो प्रिपेयर किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ हिस्टोरिकल कॉस्ट होता है, यानी ओरिजिनल कॉस्ट होता है, ठीक है। ये फिगर गिवन इन सच फाइनेंशियल स्टेटमेंट डू नॉट शो द इफेक्ट, इसमें कोई चेंजेस होता है तो उसको शो नहीं करते हैं, सिर्फ और सिर्फ ओरिजिनल कॉस्ट को दिखाया जाता है। नेक्स्ट है इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन होता है। यस, ये इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन होता है, कभी कभी जो होती है हमें इन्फॉर्मेशन पूरी नहीं होती है। ये क्या करता है, हमें सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बताता है, ठीक है, बाकी जो इन्फॉर्मेशन है उसके बारे में नहीं बताता है। नेक्स्ट है अफेक्टेड बाय द विंडो ड्रेसिंग। यस, यहाँ पर हम कुछ भी चाहें इम्प्लीकेशन कर सकते हैं, मैनिपुलेटिंग कर सकते हैं, चेंजेस कर सकते हैं। जैसे अगर हमें अपनी कंपनी को दिखाना है कि वो काफ़ी अच्छा पोजीशन गेन कर रही है, तो हम प्रॉफिट ज़्यादा भी दिखा सकते हैं। इसको हम अकाउंटिंग में कम या ज़्यादा कर सकते हैं जब तक कि इसकी ऑडिटिंग ना की जा सके, क्योंकि ऑडिटर ही होता है जो इसको पकड़ सकता है। अदरवाइज़ क्या होता है कि हम इसमें अपने प्रॉफिट को ज़्यादा दिखाने के लिए भी कर सकते हैं, ज़्यादा दिखा भी सकते हैं, ओरिजिनल प्रॉफिट जितना आ रहा है उससे ज़्यादा भी दिखा सकते हैं, उससे कम भी दिखा सकते हैं, तो हम इसमें मैनिपुलेट कर सकते हैं। अफेक्टेड बाय द पर्सनल जजमेंट एंड पर्सनल बाइसनेस। जैसे क्या होता है कि हमारा जो ये होता है अफेक्टेड जो होता है, ये क्योंकि ये देखा जाए तो ये क्या होता है, टेकिंग जो होता है हम अपने पर्सनल जजमेंट कि हर एक अकाउंटिंग का अपना अलग अलग मेथड होता है सॉल्व करने के लिए, उसके अकॉर्डिंग वो अपनी पॉलिसीज़ को अडॉप्ट करता है, उसके अकॉर्डिंग वो करता है। तो ये इस हिसाब से ये अफेक्टेड होता है पर्सनल जजमेंट से। तो लिमिटेशन क्या क्या है, रिकॉर्ड ओनली मॉनेटरी ट्रांजेक्शन होता है, हम मॉनेटरी ट्रांजेक्शन को लेते हैं, हिस्टोरिकल इन नेचर होता है, हम कॉस्ट प्राइस को लेते हैं, इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन होता है, हम मैनिपुलेटेड कर सकते हैं। तो ये थे हमारी लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग। सो नीड ऑफ अकाउंटिंग, एक्सटर्नल यूजेस, एडवांटेज ऑफ अकाउंटिंग एंड द लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग।